हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी कोस्ट। एंड मुझे पता है कि हम लोग बहुत दिन से इस कोर्स का इंतजार कर रहे थे, एथिकल हैकिंग विद एआई। एंड 9 जून से स्टार्ट होने वाला था। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी पीसी में, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, मंडे से। एंड इसको हम लंबा लेके चलेंगे। एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे इस कोर्स के बारे में, कब तक चलेगा, कितने मॉड्यूल्स आएंगे, एंड इसके बाद आप कौन से सर्टिफिकेशंस वगैरह दे सकते हो, एंड आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, सारी की सारी जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने इस इंट्रो वीडियो में डाल दी है। लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइनली आज हमने अपना मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया मॉड्यूल पर। तो स्टार्ट करने से पहले दो से तीन चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नोट्स के पीछे आप मत भागना। नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप कॉपी पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स कहाँ कैसे बनाने हैं मैं बता दूंगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो का, जो आप लिंक देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पे नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा, नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मेरे। सेकंड चीज आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो ना, तो फुल डेडिकेशन के साथ देखनी है। डेडिकेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा मान लो कि आपको ये सारी की सारी चीजें ना, मतलब मेहनत के साथ देखनी है। नहीं तो यार वीडियो मत देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चाहते हो, अगर इसलिए आए हो कि आप एक घंटे में यार 5 से 7 घंटे का कोर्स करके हैकर बन जाओगे, तो ऐसा ही कोर्स है नहीं। आपको बेसिक से लेके चलूंगा एंड बहुत एडवांस तक लेके चलूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बट आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा एंड खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से अपने सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर देखा छोड़ दिया। ठीक है, दो चीजें हो गई। एंड सेकंड चीज, आप इसके बाद में मतलब आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है एंड लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो कर लेना है। मैं सारे के सारे लिंक्स वगैरह हैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, जरूर। यहाँ पे इसको फॉलो कर लेना है। होगा ये कि आप क्या फॉलो करोगे, जैसे आप इसको फॉलो करोगे ना, आपको जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस कोर्स के बाद कोई इंटर्नशिप होगी, जॉब वगैरह होगी, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे आपको। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम पे हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है, 60K की हमारी। ठीक है, सारे लोगों की बहुत प्यारी सी कम्युनिटी है। आपको बहुत सारे अपडेट, शॉर्ट्स वीडियोस, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी की सारी मिल जाती है। हैंडल एक ही रहने वाला है, साइबर सिक्योरिटी पोस्ट हर जगह। ठीक है, जो लोग नए आए हैं ये उनके लिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो तो ठीक है। एंड सेकंड चीज, बस मेरे को ना तो देखो आपसे कोई पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए इस कोर्स के बदले में। इसकी मार्केट प्राइस आपको पता ही है कितनी है इस कोर्स की। मैं सब कुछ फ्री में दूंगा, बस यार थोड़ा सा प्यार दिखाना। चैनल को अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा कोई सवाल हो तो मन में मत रखना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो बता देना। चलते हैं मॉड्यूल 1 की तरफ। तो फाइनली हम स्टार्ट करने का इस मॉड्यूल 1। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा फंडा है। मैं आपको सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि वर्ड्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि पूरे कोर्स में हम बहुत हैवी हैवी वर्ड्स यूज कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपको उन चीजों का मतलब ना पता हो। ठीक है, तो इसमें पहले सारी की सारी डेफिनेशंस, ठीक है, कि किस चीज को क्या बोलते हैं, कौन सी चीज कैसे होती है थ्योरेटिकली, वो सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में मैं आपको एक टास्क दूंगा। ठीक है, जो आपको करना है नेक्स्ट मॉड्यूल तक। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैरियर्स आप इस फील्ड में कैसे बना सकते हो, और कौन कौन से आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं, एंड इस कोर्स को करने के बाद कौन से सर्टिफिकेशंस आप पास कर सकते हो, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं आपके पास साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। हो सकता है थोड़ा सा ये मॉड्यूल छोटा हो, क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। तो देखो, हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस से स्टार्ट करने का मतलब है, देखो एक हमारे पास टर्म होती है एथिकल। ठीक है, थोड़ा अगर आपको ये स्लो लगे तो इसको स्पीड थोड़ा ज्यादा कर लेना। एंड एक होता है साइबर सिक्योरिटी। हमारे पास दो टर्म होती है। ठीक है, तो आपने अगर मेरा पहला वाला कोर्स देखा हो 75 डेज का, ये कोर्स उससे 10x बेटर होने वाला है। तो ध्यान से, अगर आप पहले, मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ, अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो ना, तो फुल डेडिकेशन के साथ करना। ये मत देखना वीडियोस कितनी लंबी आ रही है, लैब्स कितनी आ रही है, नहीं तो मत करना। और एक चीज, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ा के चला जाऊँ, कितना भी पढ़ा के चला जाऊँ, ठीक है, तो यार अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे का लेक्चर दे के हैकर बन जाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। जब तक आप अपनी खुद की कीज, मतलब की जो उंगली है कीबोर्ड पर नहीं चलाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला।
आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। एंड सेकेंड चीज कि अगर आपको पढ़ना है ना, तो बस वही कहूंगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ना, क्योंकि जो कोर्स मैं लेके आया हूँ ना यार, इस कोर्स का मार्केट प्राइस 20,000 30,000 मार्केट में है इस टाइम, और ज्यादा ही। तो मैं फ्री में लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू रखना चाहिए होगा। ओके, सो चलते हैं एथिकल हैकिंग वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। एंड एथिकल हैकिंग होती क्या है? एथिकल हैकिंग में ना देखो, आपने बहुत सारी चीजें अगर आपने सुनी हो, जैसे सपोज दैट वायरलेस हैकिंग होती है एक, ठीक है, एक होती है हमारे पास वायरलेस हैकिंग। थोड़ा स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने थोड़ा ऊपर लेना लो, ठीक है। एंड एक होती है हमारे पास, अगर आपने सुना हो, वेब पेन टेस्टिंग, चलो वेब हैकिंग बोल देते हैं अभी के लिए, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीजों को। आईओटी हैकिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप बोलो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर आप बोलो एंड्रॉयड हैकिंग, ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग। तो बहुत सारे डोमेन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, 4 5 डोमेन्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। तो इसमें है क्या कि देखो, जैसे कि ये डोमेन्स है, इस डोमेन्स में ना आपके पास, अगर आप एक एथिकल हैकर हो, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी आपके सारे डोमेन्स की। जैसे ये थोड़ी डोमेन्स की नॉलेज है आपको, एथिक इसकी एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग की, थोड़ी सी वायरलेस हैकिंग की, थोड़ी सी आईओटी हैकिंग की, थोड़ी सी वेब हैकिंग की, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। एंड आप इस नॉलेज को मिलाते हो एंड फिर सिस्टम को ब्रेक करने का ट्राई करते हो, तो आप होते हो एथिकल हैकर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि थोड़ी नॉलेज ही होगी, एक एक्सपीरियंस हैकर को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है कभी कभी, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट एज अ स्टार्टिंग में आप लेके चलते हैं अगर आप फ्रेशर। ठीक है, तो ये होती है एथिकल हैकिंग की। साइबर सिक्योरिटी के मतलब कि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, उनकी आपके पास नॉलेज होती है एंड आप उनको सिस्टम्स को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। एंड एक होती है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में ये होता है, आप एक डोमेन लेते हो, लेट्स से वेब पेन टेस्टिंग या वेब हैकिंग ले लिया, तो आप इसी डोमेन को मास्टर करोगे, एंड आप इस डोमेन को मास्टर करोगे एंड सारी की सारी चीजें आपको आ रही होंगी, एंड इस डोमेन में आप जॉब कर रहोगे, वेब पेन टेस्टर या फिर पेन टेस्टर ऐसा करके, ठीक है। और एक रियलिटी में आपको बता दूं कि एथिकल हैकर जैसी कोई जॉब नहीं होती कि एथिकल हैकर मार्केट में जॉब आपको मिल जाए, ठीक है, ऑफिशियली। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, तो आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब ज्यादा देखने को मिलती है। सपोज डेट पेन टेस्टर हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, थ्रेट हंटर हो गया, रेड टीमर हो गया, बहुत सारी चीजें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कैरियर्स हैं, वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, यहाँ से हम मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। अब बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए था यार कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में क्या फर्क है। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स रहने वाला है, हमारा एक कोर्स रहेगा एथिकल हैकिंग विद एआई। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा सारी की सारी, जो ट्रेडिशनल है, सीईएच वगैरह की चल रहा है, ठीक है। एंड फिर उसमें मैं आपको एआई इंक्लूड करूंगा, जो मॉडर्न टर्म्स में एथिकल हैकिंग चल रही है। तो चलते हैं कोर्स की तरफ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज दैट अगर आप एक फोन को सिक्योर कर रहे हो, आपका फोन है, ठीक है, तो इसका सिक्योरिटी गोल क्या होता है, कि इसकी सिक्योरिटी मतलब किस लेवल तक होनी चाहिए। तो देखो, हमारे पास एक टर्म आती है सीआईए ट्रैक। सीआईए ट्रैक, सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। तो देखो, ठीक है, सी कॉन्फिडेंशियलिटी किस लिए स्टोर करती है? अगर आपका डेटा है, ठीक है, तो डेटा आपका सेफ रहना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट रहना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। सेकंड, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा का ना अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज दैट आपने किसी वेब से कोई डेटा डाउनलोड करा, ठीक है, वेब से आपने सपोज दैट की मूवी डाउनलोड करी, और अपने लैपटॉप तक आते आते आपने डाउनलोड करी कुछ एवेंजर्स की मूवी, ठीक है, एंड बीच में किसी हैकर ने उसको चेंज करके कर दिया पोकेमोन। तो आपने डाउनलोड तो करी एवेंजर्स मूवी, लेकिन आके लैपटॉप में क्या ही पोकेमोन, तो डाटा बीच में चेंज हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि बीच में डाटा चेंज ना हो। वो स्टेप्स होते हैं कि सिग्नेचर्स है, तो इसको चेक करने के स्टेप क्या होते हैं। सपोज डेट अगर आप एवेंजर्स मूवी डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो उसका एक हैश होगा, आप उस हैश वैल्यू को लो वहां से, एंड अपने सिस्टम पे जो डाटा डाउनलोड हुआ उसकी हैश वैल्यू को लो, दोनों को कंपेयर कर दो। बहुत सारे टूल्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स भी काफी अच्छा वे है, बाकी जब हम क्रिप्टोग्राफी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हम देख लेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, इंटीग्रिटी।
एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है जिसका डाटा है उस टाइम पे उसको एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा डाटा एक्सेस से रिलेटेड अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में मैंने चीजें बता दी हैं। बाकी मैंने फिर आपको बोला था कि आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं सारी चीजें मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ। थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के चलेंगे। जब प्रैक्टिकल आएगा जब मैं वहाँ पे कुछ भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन थ्योरिटी में थोड़ा सा देखो, आप भी बोर हो गए, मैं भी बोर होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। एक होता है हमारे पास टर्म ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। आपको तो अगर आपने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी होंगी तो आपको इनका मतलब पता होगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि यार आप कौन हो। ठीक है, एक होता है आपके पास ऑथराइजेशन, कि आपको कितनी परमिशन है कि आप उस सिस्टम में क्या कर सकते हो। एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग, कि आपने करा क्या। सपोज दैट कि आप एक लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट में, तो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन कि आप हो कौन। ठीक है, आपका कोई यूजर आईडी पासवर्ड है क्या, आपकी पहचान क्या है। ठीक है, ऑथराइजेशन, अगर आपकी पहचान ऐसा है कि आपकी पहचान सीमा है, ठीक है, सीमा हैदर, तो आप इंडिया में क्या कर सकते हो, आपको किस किस चीज की परमिशन है। समझ रहे हो, सॉरी समझ रहे हो। ठीक है, तो एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपने करा क्या, उसकी लॉग्स सारी की सारी उस अकाउंट की, जो अकाउंट उसने करा उस वाली वेबसाइट पे, तो सारी की सारी लॉग्स होंगी, उसने क्या करा, कहाँ बटन पे क्लिक करा, क्या नहीं करा। ये टर्म होते हैं, समझ लेना। ठीक है, एक होती है ऑथेंटिसिटी एंड, ठीक है। अब इसमें ऑथेंटिसिटी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि डाटा वेरीफाइड है या नहीं है, मतलब जो डाटा आ रहा है वो ट्रस्टेड सोर्स से है या नहीं है, फेक डाटा तो नहीं है। एंड सेकंड चीज कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, अगर डिजिटल सिग्नेचर्स वहां पे लग गए तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो मतलब कि सेंटर ने डाटा नहीं भेजा है या फिर ये उसने नहीं बनाया है। तो सारा का सारा इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो तीन टर्म मैंने आपको समझा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चाहोगे अब मेरे को कमेंट में कर देना, तो मैं इनको सबको रिमूव करके जो मैं आप लिख रहा हूँ दे दूंगा। अगर नहीं तो फिर मैं इनको ऐसे ही दे दूंगा बिना रिमूव करे। एक होता है हमारे पास एक ट्रायो सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी। ठीक है, देखो फंक्शनैलिटी एंड सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी का हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। हमेशा आपको इनका बैलेंस रखना पड़ेगा किसी परफेक्ट एप्लीकेशन में, किसी सिक्योर एप्लीकेशन में। अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो चीजें क्रैश करती हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अगर देखो आप किसी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हो ना, अगर फंक्शनैलिटी ऊपर जाएगी तो उसका अटैक सरफेस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अटैक सरफेस मतलब कि उतने ही तरीके से अटैकर उसको हैक करने का ट्राई करेगा। ठीक है, फंक्स सिक्योरिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी सिक्योरिटी डिक्रीज हो जाएगी जब फंक्शनैलिटी बढ़ेगी तो। लेकिन जब आप सिक्योरिटी को इंक्रीज करोगे तो सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यूजेबिलिटी चली जाएगी वहां से, सारी की सारी, मतलब सारी नहीं जाएगी, थोड़ी कम जाएगी। तो तीनों चीजें है ना, तीनों चीजें बैलेंस करके से चलनी पड़ती हैं, यूजेबिलिटी भी, सिक्योरिटी भी और फंक्शनलिटी भी। ठीक है, ये चीज समझ लेना। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ट्रिपल ए क्या होता है, ऑथेंटिसिटी क्या होता है, सीआईए ट्रायड क्या है, इनका बैलेंस क्या है। इनसे सी एच वगैरह के आप एग्जाम देते हो या फिर इसे पीटे के एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी वहां से मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट हैकर्स के टाइप क्या होते हैं, क्या होता है, देखो हैक करना क्या होता है, सिस्टम्स को आप किसी को हैक कर रहे हो क्या मतलब है। देखो यार, सिस्टम्स का ना हमेशा ध्यान रखना है, हैकिंग दो तरीके की होती है, लीगल एंड इलीगल। ठीक है, एथिकल हैकिंग एंड ब्लैक हैकिंग, उनमें फर्क क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। और यार पहले वाले टैब पैन में रिवर्स का ऑप्शन है, इसमें है नहीं यार। ठीक है? तो सपोज दैट एक तो होती है एथिकल हैकिंग एंड एक होती है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हैकिंग में आप सिस्टम्स का अनऑथराइज एक्सेस लेते हो, मतलब आपको मतलब कि आप उस चीज के लिए आपको परमिशन नहीं है ना, फिर भी उसका एक्सेस लेने का ट्राई। एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि आप परमिशन के साथ हैक करते हो, आपको परमिशन है किसी सिस्टम की। सपोज दैट मेरा सिस्टम है, मेरा सर्वर है, मैंने बोला कि तो, भाई आप एक काम करो, मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे टेस्ट करो, इसे हैक करने का ट्राई करो, उसकी वर्नेबिलिटी निकालो, मुझे दे दो। तो ये हो गई एथिकल है। लेकिन अगर मैं वही वेरेज मैं करता हूँ कि मेरी वेबसाइट को ना तो मैं बोलता हूँ ना आपको मैं रिटर्न में देता हूँ कुछ भी,
लेकिन आप फिर भी आप अपने लिए उसको अपने एजेंडा के लिए हैक करने का ट्राई करते हो, वो होती ब्लैक हैट। ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, सीरियस बात है। और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है इंडिया का लॉ कैसा है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें इन चीजों पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो इसमें फ्रीलांसिंग करते हैं, इस फील्ड में जाते हैं, तो अगर आपको कोई बोले कि मेरी वेबसाइट पे पेन टेस्टिंग कर दो या फिर कुछ भी कर दो, मतलब कि वर्नेबिलिटीज वगैरह देख लो, तो उस पर सारी की सारी जो चीजें हैं ना रिटर्न में ले लो। रिटर्न में आप जैसे ही ले लोगे ना, तभी वहां से स्टार्ट करना। अगर आप रिटर्न में नहीं आपको चीजें मिलती तो आप स्टार्ट मत करना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। हैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है, हैक करते हैं चीजों को अपने प्रॉफिट के लिए, या तो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं या फिर उनका डाटा सेल कर देते हैं इनिशियली, मतलब कि लास्ट स्टेज में इनका जो मोटिव होता है वो पैसे होता है। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स का जो सिस्टम होता है उनका ये है कि ये ना अपने मजे मजे के लिए चीज करते हैं। इनको ज्यादातर हम स्क्रिप्ट किडीज भी बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये अपने मजे के लिए, इनको मजा आ रहा है ये करना है। व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं एथिकल हैकर्स, जो लीगली हैक करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज होते हैं कि आजकल अगर आपने देखा हो कि गिटहब से एक दो टूल उठा लिया, फाइव फिशर उठा लिया कि मेरी बंदी का अकाउंट हैक कर दे, या फिर मेरे एक्स का अकाउंट हैक कर दे कि भाई हाँ हेलो, क्या हाँ भाई कार्तिक भाई हो जाएगा, हाँ भाई 500 रुपये डाल दो भाई, अभी दे भाई मंत्री का अकाउंट हैक कर दे दूंगा। ये होते हैं स्क्रिप्ट किडीज यार, मतलब कि ऐसा कि बस एक दो टूल उठाएंगे वहां से, फिशिंग का टूल उठा लिया, सोशल इंजीनियरिंग का उठा लिया, क्या हाँ भाई हो गया, क्या हाँ भाई। इनको पता नहीं कि बैक एंड में क्या चल रहा है, इनको पता नहीं कोड कैसे लिखा हुआ है। तो बस ये सिस्टम होता है स्क्रिप्टिविटीज का, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो होते हैं ये किसी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का एजेंडा होता है कि वो किस तरीके से वो काम कराते हैं। एक्टिविस्ट होते हैं किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करते हैं। सपोज डैट कि अभी पैलेस्टीन वगैरह कुछ टाइम पे चला था, ठीक है, तो उनके लिए हैकिंग वगैरह का सिस्टम की, सपोज डैट उनके सब उनको मतलब पैलेस्टीन्स को फ्री नहीं कर रहे थे, तो उनमें से कोई हैकर हो और उनके सर्वर्स को हैक करे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्टिविस्ट होते हैं। इतना आपको आप पता चल ही गया होगा। लेकिन इंडस्ट्री में आपको मेनली तीन तरीके के हैकर्स देखने को मिलेंगे। मेनली तो वैसे दो ही मिलेंगे, वैसे तो ग्रे हैट भी मिल जाते हैं। तीन आप कंसिडर कर सकते हो, हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। अगर आप चाहो तो मैं इसको रिमूव करके दे दूंगा, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री में आप इनको मिलो ज्यादातर। अगर आप व्हाइट हैट हैकर हो तो ब्लैक हैट हैकर से आपका 90% सामने होने वाला है, ठीक है। ये ऑल इंक्लूड हो जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स में। ब्लैक हैट हैकर्स एक वाइडर टर्म है। एंड हाँ, एक होता है हमारे पास अटैक वेक्टर्स। तो कुछ मैं आपको बता रहा था कि इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है, इसमें सारी की सारी डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज कैसे, किस चीज को क्या बोलते हैं, ताकि आप बाद में जब जाओ आपको एडवांस लेवल पे या फिर कोर्स में बाद में तो कंफ्यूज ना हो। एक टर्म होती है हमारे पास एप्ट, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है। ये ना एक मतलब कि बहुत ज्यादा एडवांस हैकर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये ऐसा ग्रुप होता है हैकर्स का, या तो किसी स्टेट ने स्पॉन्सर करा हो या फिर किसी नेशन ने, जैसे चाइना के हैं, यूएस मान लो, या फिर रसिया के हैकर्स हैं, उनको हम एप्ट बोलते हैं। तो इन कैटेगरीज होती हैं, जैसे एप 29 हो गया, ठीक है, इस तरीके से एप 20 हो गया। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये MIT फ्रेमवर्क में आपको मिल जाएगा। और हम इस मॉड्यूल में, सॉरी इस कोर्स में अगर उसको देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस हैकर्स होते हैं। अगर आपने सुना हो कि सपोज दैट अभी कुछ टाइम पहले ये आपका हैक हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये किसने किया था, ये ऐप के ही काम होते हैं एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेट के। तो ये एक अलग लेवल के हैकर्स ग्रुप होते हैं जो मतलब कि वर्ल्ड वाइड हैक करते हैं, ठीक है, किसी एजेंडे पे हैक करते हैं। और इनके अगर सपोज अगर आप जानना चाहो तो जो अगर आप ये एक अटैक प्लान करते हैं ना, कि अगर किसी नेशन पे या किसी भी चीज पे अटैक प्लान करना है, तो उसमें इनका ना बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। सारी की सारी चीजें पेड होती हैं, मालवेयर्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये नेशन या फिर कोई स्टेट हो गया या फिर कोई कंट्री हो गया, इनको स्पॉन्सर करता है। जैसे 2012-13 में ईरान से वॉर हुआ था उसका, यूएसए का। तो उन्होंने क्या काम करा था, उनके जो है आप देख लेना, एक बॉम्ब बनाया था। तो उसने बॉम्ब ने क्या काम कर दिया था कि उनके न्यूक्लियर जो वेपन्स के प्रोग्राम था ना, उसको 2 साल लेट कर दिया था। तो वो एप्स का काम था, ठीक है।
तो फिर एक हमारे पास टर्म आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज आप नाम से समझ गए होंगे, सारी की सारी चीजें जो होती है ना इसमें क्लाउड बेस्ड होती है। ठीक है, देखो तो हमारे पास वायरसेस, बॉम्ब्स एंड मालवेयर। ठीक है, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा मान लो कि बॉम्ब्स जो होते हैं ना वो सेल्फ रेप्लिका होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आप किसी सिस्टम में बॉम्ब्स डाल दिया, वो आपको आपने उसको क्या कर लिया कि उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो वो उस सिस्टम के जरिए उस नेटवर्क में अदर सिस्टम को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नेटवर्किंग थ्रेट है। ठीक है, और पूरे नेटवर्क में सेकंड्स में फैल जाते हैं, एक सेकंड्स में। रैनसमवेयर क्या करता है? रैनसमवेयर का मतलब है आप किसी सिस्टम में अगर आपने रैनसमवेयर डाल दिया तो उसकी फाइल्स को डिक्रिप्ट सॉरी इनक्रिप्ट कर देगा। इंक्रिप्शन का मतलब है कि वो उस यूजर उस फाइल्स को यूज नहीं कर पाएगा। जैसे 2017 में अटैक हुआ था, WannaCry रैनसमवेयर आया था, बहुत सारे विंडोज की उसके एसएमबी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया था उसने। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो उसने क्या काम करा था कि विंडोज के सिस्टम्स में घुस गया एंड उसकी फाइल मैनेजर को लॉक कर दिया था, मतलब कि पूरी की पूरी फाइल इंक्रिप्ट कर दी थी। कंपनी सपोज डैट की एक कंपनी है जहाँ पे एक दिन में 10 करोड़ का बिजनेस होता है। ठीक है, और वहाँ पे एचआर है, अकाउंटिंग है, आईटी डिपार्टमेंट है, सारे के सारे सिस्टम्स लॉक हो जाए तो उसको कितना नुकसान होगा? 10 करोड़ तो उसके एक दिन में गए। तो इस तरीके से ये रैनसमवेयर काम करते हैं। रैनसमवेयर का मतलब ही ये होता है कि सिस्टम में जाएंगे, उनको एन्क्रिप्ट करेंगे, फिर ये जो रैनसमवेयर डालते हैं उनसे क्या काम करते हैं? पैसे मांगते हैं। ठीक है, इनसाइडर थ्रेट होती हैं। इनसाइडर थ्रेट का मतलब है कि जो कंपनी का एम्प्लॉय है अंदर से उसको डैमेज करे, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर अटैकर किसी तरीके से कंपनी के अंदर चला जाए, उसमें पेन ड्राइव लगाया तो कुछ भी करे, अंदर से अटैक करने का ट्राई। ठीक है, फिशिंग अटैक्स आपको पता ही है। फिशिंग अटैक्स की आजा जैसे लड़कियां आपको आजकल फंसा लेती हैं एंड आप भागे चले जाते हो उनके पीछे, वही फिशिंग अटैक है। ठीक है, सिंपल सा। वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स, वेब एप्लीकेशन जो वेब एप्लीकेशन को होती हैं, सपोज दैट एक्सेल आई, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेस। तो ये इसका एक मैंने डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का, चैनल पे जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आईओटी थ्रू सॉरी आईआईटी थ्रेड्स। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपका हो गया ब्लूटूथ। ठीक है, सपोज दैट कि आपका जैसे कि कैमरा है, कैमरे पर अटैक हुआ तो ये आईओटी में आता है। ठीक है, जो आपके जैसे आप आईओटी में आपको कैसे लोग, जैसे कि सपोज दैट कार है। ठीक है, तो कार में ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, उनको जैसे क्रैक कराता है, आरएफआईडी वगैरह क्लोनिंग होती है। तो आईओटी थ्रेट्स आजकल काफी बढ़ती जा रही है, तो देखेंगे इनको नेक्स्ट। एंड एक है हमारे पास अटैक टाइप्स। अटैक कितने तरीके को, देखो ये थोड़ा आउटडेटेड चीजें हैं, अभी थोड़ी नई चीजें भी आ गई हैं, लेकिन ये बेस बनाने के लिए काफी अच्छा है। मैं आपको बेस बना रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिशनल चीजें पहले सिखाऊंगा, उसके बाद में फिर हम नई चीजों पे अपडेट करते रहेंगे। एक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के अटैक्स। ठीक है, इसमें आपको बफर ओवरफ्लोस आ सकता है। बफर ओवरफ्लो का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई चीज है, ठीक है, अगर ये 5 किलो का चीनी का डिब्बा है, ठीक है, तो उसमें 5 किलो चीनी ही तो आएगी। अगर आप इसमें 6 किलो करोगे तो सारे के सारा डाटा बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से सपोज दैट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 रखोगे तो ओवरफ्लो होगा ना, तो ये सारे के सारे इस तरीके से ओवरफ्लो होता है। ये हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, पैच लेवल्स, ऑथेंटिकेशन स्कीम्स, या फिर पॉलिसीज। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग लेवल के अटैक होते हैं। एक होता है आपके पास एप्लीकेशन लेवल के अटैक, जिसमें बग्स, एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया, डॉस अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एमआईटीएम अटैक। तो ये अटैक क्या होते हैं, ये जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हमारे सामने वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारे के सारे अटैक मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जब चीजें सामने आएंगी, जब हम करेंगे। मिसकन्फिगरेशंस होती हैं। मिसकन्फिगरेशन का मतलब है कि आप ना चीजों को ऐसे ही छोड़ दिए। सपोज डैट आपने वाईफाई लिया, कोई वाईफाई का राउटर है, उसका आईडी पासवर्ड आता है डिफॉल्ट एडमिन एडमिन। ठीक है, तो आपने वही चीज छोड़ दी, या फिर गलती से कोई चीज आपसे मिसकन्फिगर हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। आपने मतलब कि कुछ ऐसा मतलब इनप्रॉपर परमिशंस देती है एसक्यूएल यूजर्स को, ठीक है, जो एक्सेस कर सकते हैं सारी लिस्ट को, तो वो सारी की सारी चीजें मिसकन्फिगरेशन में आ जाती है। एक होता है सिंक रैप कोड अटैक। इसमें होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं या तो बहुत अनपैच्ड होंगे इनका, जैसे अब चल रहे विंडोज 10, सॉरी 11 चल रहा है, 11 11 प्रो, अगर मैं विंडोज 7 किसी कंपनी में चला रहा हूँ,
सीधी सीधी बात है, उसमें बग्स वगैरह मिलेंगे ही। विंडोज से चला रहा हूँ, बग्स वगैरह मिलेंगे ही कहीं ना कहीं। या तो ऐसा है कि प्रीवियस वर्जन के सॉफ्टवेयर हो, या फिर ऐसा है कि इनका वर्जन नया आ चुका हो, वन पेस्ट हो, तो उसमें आपको बग्स मिल जाते हैं। तो ये एक अटैक होता है, सिर्फ ग्रैब अटैक। ठीक है, तो चलते हैं वर्नेबिलिटीज की तरफ कि वर्नेबिलिटीज कैसे होती हैं, क्या काम करती हैं। तो देखो, वर्नेबिलिटी होती है कि सिस्टम का लूप होल। अगर अगर आपको किसी सिस्टम में एंटर करना है ना, तो आपको वहां पे एक वर्नेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें अलग हैं कि किस तरीके से आप करते हो, मतलब कि वर्नेबिलिटी नहीं है वो क्या करना है। तो बट अभी वर्नेबिलिटी का टॉपिक है, तो वही देख लेते हैं। वर्नेबिलिटी का मतलब है, अगर किसी सिस्टम में एंटर करना है तो वर्नेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कोई एक लूप होल होना चाहिए। ठीक है, तो वीक पॉइंट हम देखते हैं, अन वीक पॉइंट पर अटैक करने का ट्राई करते हैं। तो वर्नेबिलिटीज की हमारे पास एक लिस्ट होती है कि ये वर्नेबिलिटी है, इसका ये एक्सप्लॉइट है, वर्नेबिलिटी ये क्या करती है, कैसे होती है। तो एक वर्नेबिलिटीज की आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी। एक होता है हमारे पास CVSS, कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, नहीं CVSS गूगल पे टाइप कर लेना, आपको मिल जाएगा। वर्नेबिलिटीज को यहाँ पे स्कोर करा जाता है, उनका डाटा वगैरह देखा जाता है। तो हमारे पास CV, कॉमन वर्नेबिलिटीज एक्सपोजर्स, यहाँ पे सारी की सारी वर्नेबिलिटीज आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ चीजें आउटडेटेड है, आपको मिल जाएंगी। जो चीज ना मिले आप उन पे टेंशन मत करना, सर्च करके देखना एक बार। बाकी सारी चीजें जैसे कोर्स चलता रहेगा, अपडेट होते रहेंगे, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज डाटा, अगर आपको वर्नेबिलिटी मिली कि SMB की, ठीक है, SMB वर्नेबिलिटी मिली, अब आपको पता नहीं इसके SMB होता क्या है। मतलब SMB अगर आपको पता है क्या होता है, तो SMB वर्नेबिलिटी कैसे काम करती है, क्या एक्सप्लॉइट करती है, किस चीजें से, मतलब कि कौन कौन चीजें कैसे वर्क करती है। तो आप जाओगे CV पे, SMB वर्नेबिलिटी का वर्जन सेलेक्ट करोगे एंड SMB के बारे में पूरा पढ़ोगे इस तरीके से। देखो, दो तीन चीजें मैं बताता हूँ आपको, फर्क क्या होता है एक अच्छे हैकर में और एक स्क्रिप्ट किडिंग में। बेसिक लेवल का फर्क, अगर आपको कोई वर्नेबिलिटी मिली है, वर्नेबिलिटी को जाओगे, सर्च करोगे, इंटरनेट पे उसका एक्सप्लॉइट फाइंड आउट करोगे, देखोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। ठीक है, एंड आप उसको जाके अटैक करोगे। एंड एक स्क्रिप्ट की क्या होगा, कोई टूल का सहारा लेगा एंड ऑटोमेटिक अटैक करेगा, सारी की सारी चीजें अपना। एक अटैकर क्या होता है, अगर आपको स्कैन करा आपने टारगेट और आपके पास रिजल्ट आया, तो आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है कि मतलब कि सामने वाला सिस्टम क्या क्या रहा है। आपको सिस्टम से बात करनी है, अगर आप सिस्टम से बात नहीं कर पा रहे तो आप हैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, और सेकंड चीज, आपको कभी भी अपने कैरियर में, एंटायर कैरियर में किसी टूल पर डिपेंड नहीं रहना। टूल्स का क्या है, टूल्स आज चल रहे हैं, कल नहीं चल रहे, परसों चल रहे हैं। टूल्स नहीं यार, आपको स्किल्स ऐसी डेवलप करनी है, आपको ऐसी स्किल्स डेवलप कराना चाहता हूँ मैं, अगर कोई टूल्स अगर कल को बंद हो जाए तो सारी की सारी चीजें आपके पास रहे। ठीक है, ऐसे एनवीडी होता है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डाटाबेस। ठीक है, सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज का डाटाबेस आपको मिल जाएगा। वल्नरेबिलिटीज की कैटेगरीज मैं आपको बता चुका हूँ, मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन क्या होती है, ओवरफ्लोज क्या होते हैं। ठीक है, पैचेस मिसिंग है तो क्या होगा, डिजाइन में फ्लो होते हैं कभी कभी, डिजाइन फ्लो। ऐसा मान लो कि अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है, ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा हो, एक सिस्टम होगा कि पासवर्ड रिसेट करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करा, ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन आ रहा है कि चूज योर व्हाट वाज योर पेट नेम। आपका पेट नेम क्या था, मतलब कि आपके पास जो पेट था उसका क्या नेम था। व्हाट वाज योर परमानेंट एड्रेस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो इजीली ये गैस किए जा सकते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन सही दे देते हैं तो आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो डिजाइन फ्लो हो गया ना एक तो। सपोज दैट कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम त्रिशांत है, आप मेरे पे रिकॉग्निशंस परफॉर्म करा है, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपने फेसबुक पे देखा, मैंने लिंक्डइन देखा, मेरा वो देखा, मैंने कहीं आ, वो कर रखा है, पोस्ट मैंने पोस्ट कर रखा है, हैप्पी बर्थडे टू द, जो भी मेरा डॉग का नाम है, जैकी, मैंने हैप्पी बर्थडे टू द जैकी, ठीक है, ऐसे डाल रखा है, और मैंने डॉग की फोटो डाल रखी है, तो आपको पता चल गया मेरे डॉग का नाम जैकी है। और यहाँ पे ये सिली सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पेट का नाम क्या है, आप डालोगे जैकी, एंड पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो एक डिजाइन फ्लॉस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे चलेंगे सारे के सारे टेक्स्ट को बिल्कुल परफॉर्म करके देखने वाले। डिफॉल्ट पासवर्ड छोड़ देना, एडमिन एडमिन आपने छोड़ दिया, वो सारी चीजें। पेन टेस्ट के फेस होते हैं, प्री अटैक फेस, रिकॉनेसेंस एंड डाटा गैदरिंग। आपको किसी टारगेट पे रिकॉनेसेंस करना है, डाटा को गैदर करना है। फिर उसके बाद में अटैक फेस होता है, उसको मतलब कि ऐसा होता है कि उसमें ना स्कैन करना है एंड उस डाटा से उसको अटैक करने का ट्राई करना है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में क्लीन अप करना है एंड वापस आना। और अटैक के फिर और 5 हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर हम डिटेल में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक वेबसाइट दी गई है, ये एक वेबसाइट है,
आप इस पे इसके रिकॉग्निसेंस परफॉर्म करोगे एंड इसका डाटा निकालोगे पहले। मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है, क्या किस तरीके से काम कर रही है, कैसे है। फिर स्कैन करोगे वर्नेबिलिटीज के लिए, स्कैन करोगे, ठीक है, वर्नेबिलिटीज वगैरह फाइंड करोगे। फिर एक्सेस करोगे। एक्सेस मतलब कि या तो वर्नेबिलिटीज से या फिशिंग से या सोशल इंजीनियरिंग से किसी भी तरीके से इसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे। फिर एक्सेस को मेंटेन करोगे, या तो वहाँ पे बैकडोर डालो। बैकडोर का मतलब है कि वायरसेस वगैरह ऐसा कोई मालवेयर डालो जो उसको बाद में ट्रिगर कर सको, ठीक है, या फिर कुछ भी डालो। मतलब कि वहाँ पे ऐसा कोई परसिस्टेंट मैकेनिज्म डालो कि अगर आपका जैसे कि इसने कनेक्शन टूट गया बीच में से, आप यहाँ से कनेक्शन आ रहा है आपके पास में और कनेक्शन बीच में टूट गया, तो बाद में जब चाहो जब आपको कनेक्शन मिल सके, ठीक है, फिर बाद में आपको ट्रैक्स वगैरह कवर करने, लॉग्स वगैरह क्लियर करने, ये 5 फेसेस होते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है कि दिमाग आपको ज्यादा मारना पड़े। बाकी सारी चीजें जैसे हम चलते जाएंगे आगे वो होता जाएगा। ठीक है, अभी बस आप वर्ड्स पे एंड सारी की सारी चीजों पे ध्यान दो। थोड़ी थोड़ी चीजें फिर रह गई हैं, मैं बता दूंगा। डेफिनेशन एक होता है हमारे पास कि एक्टिव डिफेंस क्या होते हैं। अटैक के टाइप एक होता है एनोनिम्स। इसमें क्या होता है कि हम अटैकर का टाइम वेस्ट करते हैं, उसको एक फेक सर्वर दिखाएंगे, एक फेक सिस्टम दिखाएंगे, ठीक है, एंड उस पर वो अटैक कर रहा होगा बहुत टाइम से, हनी बॉट टाइप ऐसा मान लो। एंड ठीक है, फिर हम उसको देख रहे होंगे, उसकी लॉग्स वगैरह चेक कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर। एट्रीब्यूशन होता है एक डिफेंस में। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि अटैकर का सोर्स का पता लगाते हैं, आईपी का पता लगाते हैं एंड उसको ट्रैक करने का ट्राई करते हैं। एंड अटैक में होता है कि फिर हम उसको हैक बैक करते हैं, वापस से हम अटैकर को ही हैक करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होती है परमिशंस की कैटेगरी, परमिशंस। एक होती है हमारे पास फिजिकल परमिशन, कार्ड्स, लाइट, कैमरास की क्या परमिशन है, क्या प्रोटेक्शन है। एक होती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, पॉलिसीज वगैरह इसमें अंडर आती हैं, गाइडलाइंस क्या है इन्फोसेक की। टेक्निकल, टेक्निकल परमिशन होते हैं आईडीएस, आईपीएस, फायरवेल, इंक्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये बस थियोरेटिकल है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, देखो, ये ना डिपेंड करता है, देखो कोई जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, कितने बार हो सकती है एंड उसका डैमेज क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा उस सिस्टम पर। ठीक है, ये रिस्क मैट्रिक्स होता है। सपोज दैट कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी है बहुत कम होगी और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे जीरो डे अटैक होते हैं, जीरो डे अटैक्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे खुद किस तरीके से होते हैं। बाकी तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो करना ही करना है आपको। तो जीरो डे अटैक है, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम है कि कम निकलेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये होंगे ना डैमेज बहुत ज्यादा करेंगे, तो इसका हाई इम्पैक्ट होगा एंड ये क्या बोलते हैं डेंजरस कैटेगरी में चली जाएगी। लो, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि कभी मतलब कि बहुत ज्यादा निकलते हैं, जैसे एक्सेस हो गया, बहुत सारी वल्नरेबिलिटी होती है, निकलती रहती है, इनका इम्पैक्ट लो होता है, तो मैनेजेबल होती है ये सब चीजें। ठीक है, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या चीज है, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से। फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे, मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है उसकी क्या हो सकती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, डैमेज क्या होगा। फिर एक पूरी चार्ट बनाएंगे रिस्क असेसमेंट की, डेंजरस है या नहीं है उस तरीके से। फिर इसका मिटिगेशन क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए, वो करेंगे। फिर रिस्क को मॉनिटर करेंगे एंड यही करते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे एंड रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। हमारे पास फिर होती हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज। सिक्योरिटी पॉलिसीज हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज कहाँ अप्लाई होती हैं, यूजर्स पे अप्लाई होती हैं, सिस्टम्स पे, पार्टनर्स पे, नेटवर्क्स पे। ये सारी की सारी थ्योरी एक बार आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज है, सपोज दैट की पासवर्ड है, पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी हुई ना। वायरलेस सिक्योरिटी पॉलिसी की इंक्रिप्शन क्या है, कौन इसको एक्सेस करता है क्या नहीं। प्रोसीजर्स होते हैं कि प्रोसीजर का मतलब होता है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर। देखो, पॉलिसी का मतलब है कि पॉलिसी क्या का मतलब कर क्या रही है, एंड प्रोसीजर का मतलब है कि कर कैसे रही है। ठीक है, गाइडलाइंस ऑप्शनल होती है हमेशा, मतलब कि ज्यादातर, ठीक है, बस एडवाइस देती है, सजेशन देती है। इस थ्योरी को ना पढ़ के यहाँ पे ये पढ़ के काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक होती है हमारे पास पैरानॉइड पॉलिसी। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इसमें क्या बोलते हैं,
रिस्क ना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मिलिट्री एरिया क्लासिफाइड जोन्स में उसको यूज करते हैं। अगर पैरानॉइड पॉलिसी को यूज कर रही है कोई कंपनी, तो हैकर का नाइटमेयर ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, एक तो प्रूडेंट पॉलिसी। ठीक है, इसमें ना रिस्क लेवल बहुत कम होता है। सिक्योर लॉक्स बैंक में या गवर्नमेंट तो खैर बहुत, चलो खैर बैंक्स वगैरह में यूज होती है ये वाली। ओके, इसको हटा दो यहाँ से। मतलब बहुत रेयर केस में, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा चीजें सिक्योर है, बाकी तो गवर्नमेंट साइड को सिक्योर करते करते परेशान। ठीक है, परमिसिव पॉलिसी होती है, परमिसिव में परमिशंस वगैरह देखी जाती हैं। ठीक है, रिस्क लेवल ठीक है थोड़ा मीडियम से हाई होता है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में होती है, बिल्डिंग्स वगैरह में। ठीक है, लैब टेस्ट एनवायरनमेंट्स में प्रोमिसेस पर ये होती है पॉलिसी। इसमें ना रिस्क लेवल बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लैब करते हो या फिर कोई भी, सपोज डैट कि अब हम लैब करेंगे, बहुत सारी लैब सॉल्व करेंगे, किसी मशीन को हैक करेंगे, तो इसमें ये वाली पॉलिसी होगी, सब कुछ अलाउड होगा। ठीक है। ओके, एंड चलते हैं आईएम के कोर कॉन्सेप्ट्स पे। आईएम आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन में आपको बता चुका हूँ कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप हो कौन। ठीक है, आपका यूजर नेम क्या है, आईडी एम्प्लॉय आईडी क्या है, आधार कार्ड क्या है। ठीक है, एंड होते हैं आपके पास ऑथेंटिकेशन। आप अगर जो आप हो आप क्लेम करते हो, तो आपके पास है क्या, फैक्टर्स दिखाओ। फैक्टर्स मतलब कि आपके पास पासवर्ड या पिन होगा कुछ उस चीज का, फिंगरप्रिंट होगी, फेस आईडी होगी, ऐसे ही तो आप वेरीफाई करते हो। लोकेशन जीपीएस। ठीक है, तो ये होती है ऑथराइजेशन, कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, किस चीज की आपके पास परमिशन है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आपको बता ही चुका हूँ कि आप मतलब कि आपने क्या करा। आपके पास कुछ मॉडल्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल्स के। एक होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे ना एडमिन डिसाइड करता है सारी की सारी चीजों को। एडमिन होगा, एक एडमिन डिसाइड करेगा किसको कितना कंट्रोल दिया जाना है। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सिस्टम्स। एक होता है डैक। ठीक है, डाटा का ओनर। अगर आप डाटा के ओनर हो तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको एक्सेस देना है किसको नहीं, थोड़ी सी लेस सिक्योरिटी हो जाती है। एक होता है आर बैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब कि यूजर्स के जॉब एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, एचआर है, अकाउंट में है, किस में है, उसके हिसाब से एक्सेस दिया जाता है। हाँ तो ठीक है, एक चीज हमारे पास बची है डीएलपी। डीएलपी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद आप पढ़ सकते हो उसको। डीएलपी का मतलब ये होता है कि डाटा लॉस प्रिवेंशन। देखो सपोज दैट अगर अपना आप कोई डाटा कहीं पे शेयर कर रहे हो, तो इंश्योर करें कि वो डीएलपी फॉलो करती है। डीएलपी कुछ ऐसे लॉस को इंक्लूड करती है, जैसे जीडीपीआर, आपके डाटा को लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करेगी डाटा लॉस तो नहीं हो रहा, फिर उसको लॉस होने से मतलब कि लीक होने से बचाएंगे। ठीक है, इनका मतलब मोटिव क्या होता है, क्यों यूज होते हैं। आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपके नेम एंड ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कुछ रूल्स हैं। अगर सीआईएसएस भी कर रहे होगे तो आप उनको पढ़ रहे होगे, ये बहुत अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, और डाटा की क्या विजिबिलिटी है, सारी की सारी आपका आईपी एड्रेस वगैरह सब प्रोटेक्ट करना है, डीएलपी से ही होता है, डाटा लॉस प्रिवेंशन। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। अब आ जाते हैं आपका जो सिस्टम है, मतलब कि आपका जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन का, ये फिनिश हो चुका है। अब मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई होंगी, बट हो सकता है आपको बहुत सारी चीज समझ में भी ना आई हो। आपको करना क्या है, ये मैं टेलीग्राम में जाना है, सारी की सारी चीज दोबारा से पढ़नी है। एंड जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको करनी है खुद से। ठीक है, रिसर्च करके। चैट जीपीटी पे मत जाना। चैट जीपीटी पे अगर आपको जाना है तो ये चीजों को मतलब पढ़ने के लिए जाना। अगर आपको असाइनमेंट करनी है तो गूगल से करना, रिसर्च करके ज्यादा बेटर रहेगा। दो चार चीजें आप फालतू पढ़ के आओगे वहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं उनकी तरफ। हाँ तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई भी डिवाइस है, ठीक है, आप डेली यूज करते हो लाइक फोन वगैरह, तो आपको ये सी आई ट्राइड उसमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चैनल्स आप, सॉरी चैलेंज आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन चैलेंज है आपके पास में। एंड सेकंड चैलेंज मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको, सॉरी, हाँ, कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें दो तीन शब्द मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लॉइट क्या होता है, देखो एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है, मैं इसमें इंक्लूड करना रह गया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है वेपन, एक अटैकर का वेपन। अगर आप कोई वल्नरेबिलिटी, आपको किसी को मारना है तो आपको वेपन की जरूरत पड़ेगी, तो किसी वल्नरेबिलिटी को आपको एक्सेस लेना है तो आपको एक्सप्लॉइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट होता है ये। और जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो आपको ये असाइनमेंट करके लानी है। इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन आपको एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपके कैरियर्स आपको क्या क्या करना है, आपको कौन कौन सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। देखो, अगर बिगेनर हो तो इस फील्ड में आपको कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस आप कर सकते हो। ठीक है, आपके बेसिक नेटवर्क के कॉन्सेप्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
एक होता है गूगल का सर्टिफिकेट जो कोर्सेरा पे 500 में मिल जाएगा आपको, 500 से 1000 में। ये आप कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए है, बस आपको सारी की सारी चीजें सिखा देगा ये। सारी नहीं, मतलब बेसिक चीजें। एक होता है इजी पीटी, ठीक है। सीईएच वगैरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक, इजी पीटी V2 में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंटेंट है। अब सीईएच आता है, सीईएच में क्या है कि देखो इंडस्ट्री में इसकी डिमांड तो है, बट थ्योरी बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल बेस आप इसको कर सकते हो। सीएच में डिमांड है, ठीक है, पर इतनी नहीं है, उसमें आपको स्किल्स उतनी अच्छी नहीं सीख पाते। इजी पीटी V2 उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है। पीएन पीटी, नेटवर्क वगैरह आप किस तरीके से एक्सप्लोर करते हो, नेटवर्क को किस तरीके से वो चीजें, मतलब कि नेटवर्क को किस तरीके से आप हैक करते हो, ये सारी सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है। अब रेटिमस के लिए ओएससीपी जो रेटिमस होते हैं, और देखो मैं आपको थोड़ा सिक्योरिटी के रूल्स दिखा देता हूँ पहले। चलो पहले दो एक सर्टिफिकेशन होते हैं, सीआरटीपी भी रेटिमस के लिए होता है, पेन टेस्टिंग के लिए। सीआईएसएम होते हैं मैनेजर रोल्स के लिए। सीआईएसएसपी मैंने आपको बताया था लॉस वगैरह के लिए, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस पहले चाहिए, जब आप चेंजेस भी दे सकते हैं। हमारे पास जॉब रोल्स होते हैं, ऑफेंसिव दो साइड होती हैं, ब्लू टीम एंड रेड टीम। मतलब ब्लू टीम आपको उसको डिफेंड करना है, रेड टीम अटैक करना है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव साइड में आपके जो जॉब रोल्स होते हैं वो होते हैं पेन टेस्टर, रेड टीमर, ठीक है, बग बाउंटी वगैरह, एप्लीकेशन पेन टेस्टर। पेन टेस्टर का क्या काम होता है? पेन टेस्टर सिर्फ किसी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को लिस्ट करेगा, उनकी रिपोर्ट बनाएगा, एंड रिपोर्ट बना के सेंड कर देगा, ये वल्नरेबिलिटी इनको पैच कर दो। रेड टीमर्स वेयरएस क्या करते हैं कि रियल हैकर की तरह काम करते हैं। रियल हैकर मतलब उनको एडवांस चीजें बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, वो बिल्कुल सिस्टम में घुसते हैं, वल्नरेबिलिटी हो ना हो। रेड टीमर्स एंड ब्लू टीमर्स का वॉर चलता रहता है, हैक करते रहते हैं एक दूसरे सिस्टम। ठीक है। तो यही चीजें होते हैं रेड टीमर्स थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं थोड़ा सा, ऐसा मान लो। रेड टीमिंग के लिए आपको पेन टेस्टिंग आनी चाहिए। SOC एनालिस्ट, ठीक है, आपको सिस्टम मॉनिटर करना पड़ता है कि सारी सारी चीजें हो रही है नहीं हो रही। थ्रेट हंटर, आपको थ्रेड्स को देखना पड़ता है, कौन सी थ्रेट आने वाली है, क्या है। MITR फ्रेमवर्क का कंटिन्यूस देखना पड़ता है। हाइब्रिड होती है, कुछ पर्पल टीम्स में होती है, ये ब्लू टीम्स की है, रेड टीम हाइब्रिड, जो दोनों काम करती है। मैनेजमेंट के कुछ रोल्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसल्टेंट, किसी कंपनी का सिक्योरिटी आप कंसल्टेंट हो, उसको कंसल्टेंसी देनी है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं। ऑडिटर के होते हैं, CISO रोल्स होते हैं। एक नई जॉब रोल निकल के आया है, जैसे बोलते हैं AI सिक्योरिटी रिसर्चर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि AI की सिक्योर सिस्टम्स को वो करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक और नया रूल्स है, रेड टीमिंग इन AI, ठीक है, AI रेड टीमर, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे AI के साथ में भी जॉब रोल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात अगर करें सैलरी की, तो सैलरी डिपेंड करती है लोकेशन टू लोकेशन, किस लोकेशन पे है। अब एक नोएडा, दिल्ली, NCR में अगर आप बात करो, एक फ्रेशर लेवल पेन टेस्टर की सैलरी 7 to 10 LPA है, ठीक है। और वहीं अगर आप इंटरनेशनल जाओ, फ्रेशर लेवल पेन टेस्टर की सैलरी आपको 60 LPA आपको मिलेगी, इंटरनेशनल बताओ आपको, ठीक है। तो ये लोकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, एंड सबसे अच्छा है कि साइबर सिक्योरिटी एक स्टेबल करियर है, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, कहीं भी नहीं जाने वाला। AI आए, कुछ आए, कैसे भी आए, चीजें इन्वॉल्व होंगी। जैसे AI आए, एक नई फील्ड आ गई इसमें, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कहीं नहीं जाएगी। चीजें बदल जाएंगी, हाँ देखो ये चीज तो है कि पेन टेस्टिंग वगैरह पहले किसी और तरीके से होती थी, अब कुछ और तरीके से होगी, लेकिन जॉब रोल्स रहेंगे, चीजें रहेंगी, लेकिन थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है। एंड एक चीज और, सर्टिफिकेशंस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक चीज बताता हूँ आपको कि जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप कौन सा सर्टिफिकेशन पास कर सकते हो। CEH आप आसानी से पास कर सकते हो, एंड इजी पीटी आप आसानी से पास कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, फिर वो तो बात की बात है, बाद में जो ही बात करेंगे। ठीक है, लाइक बाउंटी की सीरीज हो गई, रेड टीमिंग के कोर्सेज हो गए, ठीक है, बहुत सारे एडवांस कोर्सेज भी आएंगे। तो अभी एथिकल हैकिंग विद AI चलता है। ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछना हो, जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, बहुत सारे मैं कवर भी नहीं कर सकता। C पेंट भी होता है पेन टेस्टर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, G पेंट भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना क्या बोलते हैं कि सारे सर्टिफिकेशंस मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कैसा है, किस तरीके से है, तो मेरे को बताना। कोई पर्टिकुलर जॉब रोल आपको देखना है तो बताना कमेंट में। ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग हैक, नेटवर्किंग फॉर हैकर्स। हैकर्स के लिए नेटवर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, प्रैक्टिकल।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।